इस वीडियो में बात करेंगे सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में। तो बहुत इजी सा कंसेप्ट है, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में आपको पता होना चाहिए, कोई भी स्टोरी जो है जो बताई जा रही है, कोई नरेट की जा रही है, वो किस में, उसमें मेन कैरेक्टर कौन है, मेन कैरेक्टर के लिए कौन से वर्ड्स हमने यूज़ किए हैं। अब उसके लिए हमने इससे पहले फर्स्ट पर्सन देखा था, जिसमें हमने आई, मी और वी के वर्ड्स यूज़ किए थे राइटर के लिए। मीन से राइटर ने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया था और उसने इस तरह के वर्ड्स यूज़ किए थे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि उसने कैसे वर्ड्स यूज़ किए हैं। यहाँ पे यू, योर एंड योर्स का मतलब ये 3 वर्ड्स यूज़ होंगे सेकंड पर्सन में, क्योंकि नरेटर जो है ना, जो भी राइटर है, वो डायरेक्टली बात कर रहा है ऑडियंस के साथ, यानी आपको डायरेक्टली एड्रेस कर रहा है वो। यहाँ पे उसने आई का वर्ड नहीं यूज़ किया कि आई मतलब अपना एक्सपीरियंस नहीं बताया, उसने डायरेक्टली आपको इसमें किया। और ये बहुत ज़्यादा ना एक किस्म का इंगेजिंग मेरे ख्याल से ये होता है कि आप ना ऑडियंस को बड़ी अच्छे से ग्रैब कर सकते हैं इस तरह के वर्ड्स यूज़ करके। अब ये आपको मोस्टली कैसे मिलेंगे, आपको जब मोटिवेशनल स्पीचेस सुनते हैं तो वो मोस्टली कहते हैं ना, यू कैन डू दैट, यू योर सेल्फ इज़ इम्पोर्टेंट, इस तरह की, मतलब वो डायरेक्टली आपको वो एड्रेस कर रहे होते हैं और इस तरह आप बड़े मोटिवेट हो रहे हैं कि ये मेरे बारे में बात हो रही है। इसके अलावा हम इसको बिज़नेस में देख सकते हैं, अपनी टेक्निकल राइटिंग में हम यूज़ करते हैं। सॉन्ग लिरिक्स जो हैं मोस्टली आपको वहाँ पे बड़ी ये यू का वर्ड नज़र आएगा। इसके अलावा जैसे स्पीचेस में मैं आपको बता सकी हूँ, एडवर्टाइजमेंट अगर आपने किसी चीज़ की करनी हो तो उसमें आप मोस्टली क्या यूज़ करते हैं कि यू, यानी आपको इससे बड़ा फ़ायदा होगा, आपके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये चीज़ें होती हैं सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें हम नरेटर जो है वो डायरेक्टली ऑडियंस के साथ या रीड साथ या किसी के साथ जिससे भी बात कर रहा है उसको डायरेक्टली मतलब एड्रेस कर रहा होता है। इससे रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।